नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों, कोरियन कंटेंट की पॉपुलैरिटी और इंटरनेशनली इसकी ऑडियंस को बढ़ाने में नेटफ्लिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन इस अमेजिंग कोरियन कंटेंट ने भी कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाया है, क्योंकि कोरियन एंटरटेनर्स नेटफ्लिक्स पर काफी ट्रेंडिंग रहती हैं। और आज हम ऐसे ही ट्रेंडिंग कोरियन शोज के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 मोस्ट वॉच्ड कोरियन ड्रामाज ऑन नेटफ्लिक्स इन 2022। ये लिस्ट नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स पर बेस्ड है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कि आपकी भी कोई फेवरेट सीरीज इस लिस्ट में जगह बना पाई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पूरी ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फिर आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर एक इंटरेस्टिंग फील गुड कोरियन ड्रामा सीरीज है जो फ्रेंडशिप और लव जैसे इमोशंस के जरिए अमेजिंग फील गुड एक्सपीरियंस आपको देगी। लाइफ में फ्रेंडशिप की कितनी इंपॉर्टेंस है ये आपको फील करवाएगी 2022 की एक के ड्रामा 39। इस सीरीज की स्टोरी 3 बेस्ट फ्रेंड्स के अराउंड सेंटर्ड है और इनकी लाइफ में चल रहे लव एंड रोमांस जैसे सभी इमोशंस को हमारे सामने रखती है। ये बेस्ट फ्रेंड्स 40 इयर्स ओल्ड होने वाली हैं और 39 इयर्स की अपनी इस लाइफ स्टेज को ये पूरी एनर्जी के साथ एंजॉय कर रही हैं। फरवरी 2022 में रिलीज हुई इस सीरीज को एवरेज 1.3 मिलियन साउथ कोरियन व्यूअर्स ने देखा, जिससे कि ये 10th मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज बन गई। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल होने के बाद इसने नेटफ्लिक्स के मोस्ट वॉच्ड इंटरनेशनल टीवी शोज की लिस्ट में भी अपनी जगह बनाई है। करंटली नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज कोरियन लैंग्वेज में स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है। नंबर 9 पर एक सिंपल बट ब्यूटीफुल रोमांटिक कोरियन सीरीज है जो ऑफिस में रोमांस आपको दिखाएगी। 2022 की ये पॉपुलर कोरियन ड्रामा सीरीज फॉरकास्टिंग लव एंड वेदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाती है। नेशनल वेदर सर्विसेज के ऑफिस में चल रहे लव एंड वर्क की इंटरेस्टिंग जर्नी इसमें दिखाई गई है। इस ऑफिस के एम्प्लॉइज के बीच जो लव होता है वो बिल्कुल वेदर की ही तरह एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता है और ये कब, कहां और किस तरफ जाएगा ये अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। फरवरी 2022 में रिलीज हुई ये कोरियन सीरीज मोस्ट वॉच्ड इंटरनेशनल नेटफ्लिक्स टीवी शोज की लिस्ट में 6 वीक्स तक छाई रही थी। इसे अराउंड 1.5 मिलियन साउथ कोरियन व्यूअर्स ने देखा और ये 8th मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज ऑफ 2022 बन गई। नंबर 8 पर एक इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है जो कोरियन मूवी फैंस को तो बहुत पसंद आने वाली है। लव किसी के भी नेचर को, उसकी लाइफ को बदल सकता है। इसी चीज को इंटरेस्टिंग स्टोरी के जरिए साबित करती है ये कोरियन सीरीज होम टाउन चा चा चा। एक ब्यूटीफुल डेंटिस्ट जब बिग सिटी से एक सी साइड विलेज में शिफ्ट होती है, तब वहां उसे एक चार्मिंग हैंडसम मैन मिलता है और यहां से इस डेंटिस्ट की लाइफ में सब कुछ बदल जाता है। अगस्त 2021 में रिलीज हुई ये कोरियन सीरीज एक कमर्शियल हिट रही थी और 2021 में नेटफ्लिक्स के मोस्ट वॉच्ड इंटरनेशनल शोज की लिस्ट में भी इसने जगह बनाई थी। दोस्तों, इसके रिलीज टाइम पर अराउंड 2.4 मिलियन कोरियन व्यूअर्स ने इसे देखा और ये 2022 में भी ये नेटफ्लिक्स पर काफी पॉपुलर रही है और 8th मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज बन गई है। ये सीरीज कोरियन लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है। नंबर 7 पर एक कमिंग ऑफ एज ड्रामा सीरीज है जो इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ साथ एक डिफरेंट लव एंगल भी आपको दिखाएगी। अपनी लाइफ के चैलेंजेस से डील कर रहे 2 यंगस्टर्स की स्टोरी हमें दिखाती है ये कोरियन सीरीज 2521। वैसे तो ये सीरीज 5 कैरेक्टर्स की लव लाइफ दिखाती है, लेकिन मेनली ये स्टोरी 2 कैरेक्टर्स पर आकर रुकती है। इनमें से एक है ब्यूटीफुल यंग गर्ल जो अपनी हाई स्कूल फेंसिंग टीम की मेंबर है, लेकिन जब इस टीम को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है तब इसके सारे सपने टूट जाते हैं। दूसरा कैरेक्टर है एक यंग बॉय जो अपने फादर का बिजनेस ठप हो जाने के बाद एक पुअर लाइफ जी रहा है। तो इस तरह लाइफ की डिफिकल्टीज से डील कर रहे इन 2 लोगों के बीच एक ब्यूटीफुल लव एंगल सीरीज में शुरू होता है। फरवरी 2022 में रिलीज हुई ये सीरीज एक कमर्शियल हिट साबित हुई थी और ये सीरीज वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड कोरियन ड्रामाज इन टेलीविजन हिस्ट्री में से एक है। इसे अराउंड 2.5 मिलियन साउथ कोरियन व्यूअर्स ने देखा और ये 2022 की 7th मोस्ट वॉच्ड कोरियन ड्रामा बन गई है। 16 एपिसोड्स के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसके इंग्लिश सबटाइटल्स भी वहां आपको मिल जाएंगे। नंबर 6 पर एक इंटरेस्टिंग रिवेंज स्टोरी वाली कोरियन सीरीज है जिसमें बिजनेस को बदले का जरिया बनाया जाता है। इटाइवॉन क्लास। इस कोरियन ड्रामा में हम देखते हैं कि लीड कैरेक्टर की लाइफ में एक बैड टर्न आता है जब उसे हाई स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसके फादर का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी लाइफ में आए इस बैड टर्न की जिम्मेदार होती है एक बिजनेस फैमिली, जिससे बदला लेने के लिए लीड कैरेक्टर एक स्ट्रीट बार खोलता है और इसके बाद तो स्टोरी एक अलग लेवल पर ही पहुंच जाती है। ये सीरीज जनवरी 2020 में रिलीज हुई थी और अब तक भी एक काफी पॉपुलर सीरीज रही है। इसके रिलीज टाइम पर अराउंड 3 मिलियन कोरियन व्यूअर्स ने इसे देखा और अभी 2022 में भी ये नेटफ्लिक्स पर काफी पॉपुलर है और 6th मोस्ट वॉच कोरियन सीरीज बन गई है। 16 एपिसोड्स के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर एक बहुत ही पॉपुलर और फैन फेवरेट कोरियन सीरीज है जो अपने रिलीज टाइम के 2 साल बाद आज भी फैंस के दिलों पर छाई हुई है। दिसंबर 2019 में रिलीज हुई रोमांटिक कोरियन ड्रामा सीरीज क्रैश लैंडिंग ऑन यू।
ये सीरीज एक सीक्रेट लव स्टोरी हमें दिखाती है, जहां एक साउथ कोरियन बिजनेस वुमन पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट की वजह से नॉर्थ कोरिया में क्रैश लैंड हो जाती है और इस एक्सीडेंट की वजह से ही एक ब्यूटीफुल स्टोरी की शुरुआत होती है। अपने रिलीज टाइम पर यह सीरीज काफी पॉपुलर रही थी और ये वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड कोरियन ड्रामाज इन केबल टेलीविजन हिस्ट्री भी रही थी। करंटली 2022 में भी इसे काफी पसंद किया जा रहा है, जिसके चलते 2022 में नेटफ्लिक्स पर यह 5th मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज बन गई है। इस इंटरेस्टिंग कोरियन सीरीज को नेटफ्लिक्स पर आप हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर एक इंटरेस्टिंग साईफाई कोरियन सीरीज है जो साइंस फिक्शन के साथ साथ मिस्ट्री और थ्रिल भी ऑफर करती है। साईफाई ट्विस्ट के साथ साथ मिस्ट्री और थ्रिल वाला फील ऑफर करके व्यूअर्स को 2 गुना मजा देती है ये कोरियन सीरीज द साइलेंट सी। एक एडवेंचरस स्टोरी इसमें दिखाई गई है, जहां टाइम के अगेंस्ट थ्रिलिंग रेस देखने को मिलती है। कुछ स्पेस एक्सप्लोरर्स को मून पर एक रिस्की मिशन के लिए भेजा जाता है। वहां की एक रिसर्च फैसिलिटी से कुछ सेंसिटिव सैंपल्स उन्हें लाने होते हैं। अब इस मिशन में थ्रिलिंग ट्विस्ट ये है कि इसे सिर्फ 24 आवर्स में कंप्लीट करना है। 24 दिसंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये सीरीज रिलीज होने से पहले ही काफी पॉपुलर हो चुकी थी और रिलीज के बाद अराउंड 65.7 बिलियन आवर्स तक इसे देखा गया, जिससे कि ये 2022 की 4th मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स बन गई है। एज ऑफ द सीट थ्रिलिंग मोमेंट्स अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल इस कोरियन सीरीज को आप जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 3 पर एक ऐसी कोरियन सीरीज है जिसने हाइप और पॉपुलैरिटी की डेफिनेशन ही बदल दी थी। एकदम यूनिक और माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट ऑफर करके ये सीरीज रिकॉर्ड ब्रेकर साबित हुई थी। वर्ल्ड वाइड एक्सट्रीमली पॉपुलर रही 2021 की ये सीरीज स्क्विड गेम एक थ्रिलिंग सर्वाइवल जर्नी हमें दिखाती है, जहां 456 कंटेस्टेंट्स इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ मनी के लिए कुछ डेडली गेम्स खेलते हैं। 17 सितंबर 2021 को ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और 94 कंट्रीज में ट्रेंडिंग रही थी। रिलीज के फर्स्ट 4 वीक्स में ही 145 मिलियन यूजर्स ने इसे देखा और उस टाइम पर नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच्ड सीरीज एवर बन गई थी। दोस्तों 2022 में भी इसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। इस साल भी अराउंड 129 आवर्स तक इसे देखा गया है, जिससे कि ये 2022 की 3rd मोस्ट वॉच कोरियन सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स बन गई है। आप इस इंटरेस्टिंग सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर एक ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जिसकी यूनिक लव स्टोरी आपको बहुत अट्रैक्ट करने वाली है। एक ऐसा इंसान जिसका चेहरा भी आप कभी ना देखना चाहें, लेकिन कुछ सिचुएशंस आपको उसी इंसान के सामने ले आए तो जो माहौल, जो इमोशन होंगे वही हमें दिखाती है ये कोरियन ड्रामा आवर बिलव्ड समर। 2 लवर्स जो कभी वापस ना मिलने का प्रॉमिस करके अपना रिलेशन खत्म करते हैं, उन्हें मजबूरन वापस मिलना पड़ता है क्योंकि उनकी बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री वायरल हो जाती है और अब उन्हें एक साथ कैमरा फेस करना होता है। दोस्तों ये सीरीज 2021 में रिलीज हुई थी और व्यूअरशिप के मामले में यह अभी भी काफी पॉपुलर है, जहां 2022 में इसे अराउंड 105 बिलियन आवर्स तक देखा गया है, जिससे कि 2022 में यह नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल 2nd मोस्ट वॉच्ड कोरियन ड्रामा बन गई है। 16 एपिसोड्स के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 1 पर कोरियन सिनेमा की एकदम धमाकेदार सीरीज है जिसने स्क्विड गेम को भी पीछे छोड़ दिया था। पॉपुलैरिटी और ट्रेंड के मामले में ये अब तक सभी कोरियन सीरीज से काफी आगे निकल चुकी है। जनवरी 2022 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड इस साल की मोस्ट वॉच्ड कोरियन सीरीज रही है। इसकी स्टोरी जॉम्बीज के बीच फंसे कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को फॉलो करती है, जिन्हें बहुत कम रिसोर्सेज के साथ अब जॉम्बीज से फाइट करना है और खुद को बचाना है। 28 जनवरी 2022 को रिलीज हुई इस सीरीज को अराउंड 536 बिलियन आवर्स तक स्ट्रीम किया गया है और इस तरह ये नेटफ्लिक्स सीरीज व्यूअरशिप का एक नया रिकॉर्ड बना चुकी है। ये डेडली सर्वाइवल सीरीज 12 इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाले बहुत सारे कंटेंट में से आपका टाइम डिजर्व करने वाली बेस्ट मूवीज और वेब सीरीज आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ। बेस्ट हिंदी डब कोरियन सीरीज के लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखिए और 2022 में रिलीज हुई सबसे बेस्ट मूवीज एंड वेब सीरीज के लिए राइट वाली प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो आज का साथ यहीं तक का था दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।